जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था कि अब तो अच्छी सोशल लाइफ होगी, कॉलेज जाएंगे, मज़े करेंगे, बहुत सारे दोस्त होंगे, पार्टीज करेंगे। मैंने भी सोचा था, आप सब लोग भी सोचते हो, नॉर्मल है, सब लोग करते हैं। बस जो चीज़ हम लोग भूल जाते हैं वो है कि इन सबको करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। घर वालों से मांगना नहीं चाहते, खुद से कैसे करेंगे आइडिया नहीं होता, कॉलेज में आए अभी कमाएंगे कैसे। इसी वजह से हमारी जो पूरी कॉलेज लाइफ होती है वो पूरी टेंशन और स्ट्रेस में निकल जाती है, पार्टीज ना करने की वजह से नहीं, पैसे ना होने की वजह से। तो फिर क्या, बस इसी टेंशन को खत्म करने के लिए हमें समझना होगा कि बजट कैसे करते। देखो, बजट नहीं करोगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे, कॉलेज में पैसे आएंगे जाएंगे, किधर जाएंगे नहीं पता चलेगा। बजट बनाने से पहले हमें उसमें आने वाले 3 कंपोनेंट्स के बारे में समझना होगा: इनकम, एक्सपेंसेस और सेविंग्स। तो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है इनकम। इनकम किसी भी बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास इनकम के सोर्सेज कितने हैं और किधर किधर से हमको इनकम हो रही है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स से पैसे मिल सकते हैं, पॉकेट मनी हो गया वो, स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम जॉब। अभी हमने अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि हमें किस इनकम सोर्स से कितनी इनकम हो रही है। जैसे एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने हमको पॉकेट मनी दिया 1000 रुपीज अ मंथ, उसके बाद हम अगर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, वहां से हमें जितना भी पैसा मिल रहा है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो बेसिकली हमने क्या किया, एक लिस्ट बना लिया सबका कि हमें कितने पैसे किधर से मिल रहे हैं। अब हमारा सेकेंड कंपोनेंट है एक्सपेंसेस। देखो, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम जितना भी पैसा कमा रहे हैं या फिर हमारे जो भी इनकम सोर्सेज हैं उससे जो भी इनकम हमें रिसीव हो रही है वो हमेशा कम ही पड़ेगी और हमेशा हम टेंशन में ही रहेंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी नीड्स क्या है और हमारे वांट्स क्या है। अब नीड्स को तो हम कम नहीं कर सकते, तो हमें ये फोकस करना होगा कि हमारे जो वांट्स है उस पे हम लोग कम खर्चा करें। किसी भी स्टूडेंट के लिए नीड्स क्या होगी? बुक्स, स्टेशनरी का खर्चा, कॉलेज की फीस वगैरह। अब देखो, बुक्स और स्टेशनरी हम लोग खरीदते नहीं है, तो उन पे जो भी खर्चा होने वाला है मैं उसको इस लिस्ट में रखूंगा ही नहीं। कॉलेज फीस आप पे कर दोगे, साल में एक बार पी की जाती है, लेकिन बात जब एंजॉय करने की हो रही है और बजट प्रिपेयर करने की हो रही है तो इसमें मैं इन नीड्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अब आती है हमारे वांट्स की। बाहर खाना हो गया, घूमना हो गया, और भी कई सारी चीजें हो गई। मुझे ये भी पता है कि आप सब में से कई सारे लोग मुझको ये बोलोगे कि अगर हम लोग खाने पे और ये सब पे खर्चा नहीं करेंगे तो एंजॉय कैसे करेंगे, पार्टीज नहीं करेंगे। इसी चीज को ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से कि मैं ना पर मंथ 3000 रुपीज कमा रहा हूँ, यानी मेरे पास एक महीने में खर्च करने के लिए 3000 रुपए हैं। अब इसमें से चीज आती है मेरी नीड्स। तो मैंने क्या किया कि मेरे ना 1000 रुपए मुझको लगता है कि मेरे इन सब चीज़ों में खर्च हो जाएंगे नीड्स में, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया, कॉलेज जाने के लिए, और बुक्स का, स्टेशनरी का, वो सारा खर्चा मेरा 1000 रुपये बन गया मंथली। तो मैंने उसको अलग निकाल दिया। अब मेरे पास बचे 2000 रुपीज। 2000 में मैंने क्या किया कि मैंने उसको 70 और 30 वाले क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया। 70% जो होगा, इट मीन्स 1400 रुपीज तो मैं खर्च करूंगा, और बाकी का जो 30% है, इट मीन 600 रुपीज मैं यूज करूंगा सेविंग करने के लिए। अब वो जो सेविंग है वो मुझे बाद में यूज आएगा किसी इमरजेंसी केस में। सपोज करो कि आपको कोई फेस्ट हो रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है, फिर बाद में अगर कोई इमरजेंसी हो गया तो उस केस में आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो। अभी देखो, हमारा थर्ड कंपोनेंट है सेविंग्स। सेविंग्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि 30% हम लोग सेव करेंगे वॉट एवर वी आर अर्निंग। तो उसमें अब सेव कैसे करोगे? आप उसको अपने पास अलग रख सकते हो किसी दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर, या फिर उसको कहीं और दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। मैं इन्वेस्ट करने को अभी सही ऑप्शन नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर आपको बाद में जरूरत पड़ी तो उसमें से आप विड्रॉ नहीं कर सकते इतनी इजीली। अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ टिप्स के बारे में जिससे आप लोग अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो। सबसे पहला खर्चा हमारा होता है फूड के ऊपर, यानी हम लोग बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उस पर हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उस एक्सपेंस को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग घर से खाना लेके जा सकते हैं, तो उससे हमारे बाहर का खाने का खर्चा बच जाएगा। कभी कभी खाना चलता है, लेकिन डेली डेली अगर करोगे तो उसके एक्सपेंसेस को जब आप टोटल करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है कंज्यूम करता है। सेकेंड चीज़ इज ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग के टाइम पे आप पासेस का यूज़ कर सकते हो। जैसे बस से ट्रेवल कर रहे हो तो बस का पास हो गया, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेन का पास हो गया, मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हो तो मेट्रो का पास हो गया।
स्टूडेंट डिस्काउंट लोगे तो और भी ज़्यादा पास में आपको डिस्काउंट्स मिल जाता है, तो उसमें भी आपके जो एक्सपेंसेस है वो और बच जाएंगे। और अगर किसी चीज़ का सब्सक्रिप्शन भी लेना है, जैसे कि मैंने कहा कि अमेजोन का हो गया या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन होते हैं, लाइब्रेरी वगैरह, तो उन सब में स्टूडेंट डिस्काउंट्स होते हैं, तो आपको वहाँ पर भी आपकी जो एक्सपेंसेस है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए। अब आपको समझ में आया होगा कि आपको बजट किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यानी सबसे पहले आपको अपने इनकम्स को रिकॉर्ड करना है, उसमें से फिर आपको कुछ अमाउंट अलग निकाल के रखना है सेविंग के पर्पज से। फिर जो भी अमाउंट आपके पास बचेगा एट द एंड, वो आप यूज करोगे फॉर योर एक्सपेंसेस। अब उसमें आपकी नीड्स भी हैं, उसमें आपके वांट्स भी है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से।